अब बात करते हैं मोटरसाइकिल्स की, या कहें कि मोटरसाइकिलिंग की, जिनके लिए रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन है फिलहाल हिंदुस्तान में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं बाइकिंग की, बाइकर्स की, लेकिन उन सभी चर्चाओं के पीछे जो वजहें हैं वो ज़्यादातर गलत ही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि गैर जिम्मेदारी से बहुत से बाइकर्स न सिर्फ अपनी जान गंवा रहे हैं बल्कि बाकियों को भी मुश्किल में डाल रहे हैं? और इस बीच में असली बाइकर्स क्या महसूस कर रहे हैं? हिंदुस्तान में बाइकिंग की दरअसल में क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकता है? हम खास सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका पहला हिस्सा रफ्तार के आज के एपिसोड में हम आपके सामने ला रहे हैं। गॉटलीब डेमलर को हो सकता है क्रेडिट मिला हो मोटरसाइकिल बनाने का 1885 में। वहीं पहली मोटरसाइकिल बनाने का श्रेय फेलिक्स मिलेट को दिया जा सकता है जिन्होंने कारनामा 1892 में किया। लेकिन दुनिया भर के मोटरसाइकिल इतिहास के बारे में बात करने की फिलहाल क्या जरूरत है? शायद नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में मोटरसाइकिल का सफर बिल्कुल अलग रहा है और आज हम इस देश में बाइकिंग का वो रुख देख रहे हैं जिसे देखकर समझ नहीं आ रहा कि ये किस कल्चर का हिस्सा है। लेकिन क्या यही असली या पूरी तस्वीर है भारतीय मोटरसाइकिल परंपरा की? इसी सवाल ने हमें मिलवाया कई जुनूनी लोगों से। सवाल था उनके लिए क्या है मतलब मोटर बाइक का और क्या है बाइकिंग उनकी नजर। बाइक चलाना मेरा एक जिंदगी का एक सपना था। शायद मेरे हो सकता है उसी सपने ने मेरे को आज तक जिंदा रखा हुआ है। क्रेज था, पैशन था, स्पीड पसंद थी, कंपटीशन पसंद था, हॉबी कह लीजिए, और थोड़ा क्रेज और शौक है मोटर स्पोर्ट्स की तरफ। एक जमाना वो भी था जब चे गुवेरा अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रानाडो के साथ एक नॉटन बाइक पर लैटिन अमेरिका घूमे। इस सफर ने उनकी जिंदगी को कई तरीके से बदला। इस सब के बाद एक ऐसा शख्स उभर कर आया जिसने कई देशों का इतिहास बदला। लेकिन विद्रोह का जो तेवर आज देखा जाता है उसमें ऐसी गिरावट शायद ही कहीं देखी गई हो। अगर आपके अंदर इतना ही जुनून, इतना ही जोश है बाइकिंग करने का, so there's a different way। ये एक ट्रेंड है मोटर स्पोर्ट्स का जो आ रहा है, जिसे एक स्ट्रीम गलत मिल गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस जुनून और जिम्मेदारी में कोई मेल नहीं है। कुछ हैं जिनमें वो मेल है, जिसका एक सबूत तो मिला हमें दिल्ली के हौस काजी इलाके में। यहाँ वर्कशॉप है रेहान खान का, वो राइडर जिसने सपना देखा था मोटर स्पोर्ट्स में करियर बनाने। 80s में हम लोग इंटरनेशनल मोटर क्रॉस देखने जाया करते थे बॉम्बे से पूना, तो वहाँ से थोड़ा सा मिला कि एक रेसिंग ऐसी चीज़ है कि इंडियंस राइडर्स को करनी चाहिए। उस टाइम पे 2-3 राइडर हुआ करते थे इंडिया के जो पार्टिसिपेट करते थे, मिस्टर श्याम कोठारी और प्रताप अग्रवाल। बाइक्स अच्छी आ गई हैं, पावर भी अच्छा आ गया। इस टाइम काफ़ी मैन्युफैक्चर हैं कि जो ज़्यादा सीसी इंडिया को दे रहे हैं, और उनको ये नहीं मालूम है कि वो पावर हमारे पास जो आ रही है उसको कंट्रोल कैसे करना है। इमेज बाइकर्स की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बाइकर बहुत सारी उल्टी सारी चीज़ें हो गई हैं। कई पब्लिक के बीच में स्टंट करते हैं, कोई डैमेज हो जाता है, तो बाइकर्स की इमेज तो ऑब्वियसली ख़राब हुई है। वहीं हमें मिले रेहान से बाइकिंग का पाठ लेने वाले कुछ छात्र बाइकर भी। करियर में जैसे कि रेहान भाई ने बताया था आपको कि टीवीएस की एक टीम है, अभी नेशनल इवेंट्स कर रहे हैं, उसमें अगर टीवीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो हो सकता है करियर बन जाए हमारा इसी फील्ड में। बेसिकली इतनी नॉलेज तो अभी सीमेंट में रहने के बाद हमें भी हो गई कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रेयर है। सपना देखने वाले फहद और अतुल अकेले नहीं, लेकिन अभी तक कोई ठोस रास्ता नजर नहीं आता। और जहां ऐसा जुनून नहीं है वहां दिखावा है, चकल्लस है, बिना सुरक्षा के स्टंट हैं और दुर्घटनाएं। टीवी चैनल इन्हें रफ्तार का बादशाह, बाइक के राजा टाइप की पदवी से सुशोभित कर रहे हैं और कुछ तो इन सबसे खुश भी हैं। इसके अंदर एक अपने दिल को एक खुशी मिलती है, एक लगता है कि हम कुछ दुनिया से अलग कर रहे हैं। मज़ा आता है थोड़ा बहुत, तो करा ही जा सकता है इसमें, तो शौक के तौर से कर लेते हैं कभी कभार। वो भी मेन तो मज़ा यही है कि लाइफ में भी थोड़ा मज़ा तो लेना ही चाहिए, तो ये तो है नहीं कि थोड़ा सा भी। वहीं इन सब गैर जिम्मेदारी से कुछ लोग दुखी भी हैं और परेशान। अगर आप बाइकिंग को लेते हैं तो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस। ये नहीं कि आपने मोटरसाइकिल उठाई, उसको पेंट किया और कनॉट प्लेस से द्वारका राइड कर रहे हैं।
भारतीय युवाओं के आसपास की दुनिया बड़ी तेजी से बदली है। उनके पास भी वक्त कम है, पैसे थोड़े ज्यादा हैं, स्टाइल और फैशन के एक्सप्रेशन बदले हैं। छूने को आसमान पड़ा है, रोकने के लिए कोई नहीं, न तो माँ बाप, न स्कूल और न ही प्रशासन और पुलिस, जिसके नतीजे दिख रहे हैं दुधारी तलवारों की तरह भागती बाइक्स, और वो भी झुंड। देश के कोने कोने में बाइकिंग क्लब बन रहे हैं जो साथ में तेज राइड करते हैं, रेस करते हैं, कुछ पैसों की बाजी भी लगाते हैं और बाइकिंग की असली शर्त भूल जाते हैं, सुरक्षा और भाईचारा। और जब एक्सीडेंट होते हैं तो साथी को छोड़कर वो भाग भी जाते हैं, जैसा कुछ दिनों पहले ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुआ। बहुत सारे ऐसे बाइकर्स भी हैं जो अपने ग्रुप्स बनाकर सड़क पर निकल जाते हैं, जो रूल्स एंड लॉज भी तोड़ते हैं, अपने स्टंट्स वंट्स दिखाते रहते हैं। बट देयर इज़ अनदर, एक ख़ास तरीका है, एक ख़ास माहौल भी होता है बाइकिंग करने का। मेरे हिसाब से बाइकर्स तो नहीं कहूँगा मैं इनको, ये फ़िलहाल कह सकते हैं कि जवानी का जोश है, या बाइकिंग कह सकते हैं कि इन लोगों ने नए स्टंट्स सीख लिए हैं, या जो स्टंट्स चल रहे हैं तो इन लोगों ने वो अपना लिए हैं और इनको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स इट। कुल मिलाकर भारतीय बाइकर उस दौर से गुजर रहे हैं जिससे अमेरिकी राइडर एक जमाने में गुजरे, वो राइडर जिन्हें हर तरीके के अपराधों से जोड़कर देखा जा रहा है। लूटमार, छीना झपटी, ड्रग्स की तस्करी, हत्या, बलात्कार और न जाने क्या, जिनमें से ज्यादातर की वजह उनकी कुंठा, हताशा और एक खालीपन था जो दूसरे विश्व युद्ध से वापस आने वाले सैनिकों का था। वो सैनिक जिन्हें चुटकियों में दुश्मन की जान लेने की ट्रेनिंग मिली थी और हर पल मरने मारने के लिए तैयार रहना सिखाया गया था। लेकिन उन बाइकर्स के मन के खालीपन से आज के हिंदुस्तानी युवाओं की तुलना नहीं की जा सकती। ये तो बात हो गई बाइकिंग के बारे में जो कि फिलहाल हिंदुस्तान में चल रहा है। कुछ बाइकर्स की बातें भी हमने सुनी। कुल मिलाकर ये कल्चर फिलहाल हिंदुस्तान में क्या शक्ल ले रहा है, क्या सोचते हैं, हम जरूर जानना चाहेंगे। आपके नज़र में बाइकर्स कौन है? आपके नज़र में बाइकिंग क्या है, मोटरसाइकिलिंग क्या है? और इसके लिए ज़्यादा करना नहीं है आपको कुछ, अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, टाइप कीजिए RAF, फिर अपना संदेश, आखिर में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए और 56388 पर SMS कीजिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जहां इस ब्रेक के बाद हम आपके पास फिर वापस लौटेंगे एक नई कहानी के साथ।